Hello and Jai Hind everyone. This is Mohit Sharma from LK Academy and the topic today I'm going to talk about. मैं थोड़ा सा कंसर्न हूँ उसको लेके, शायद कुछ लोगों को बुरा लग सकता है बहुत ज़्यादा जब मैं इस टॉपिक के बारे में बात करूंगा, बिकॉज रिसेंटली बीजेपी गवर्नमेंट ने यहाँ पर मैं डायरेक्टली बीजेपी बोलूंगा एक्चुअली, है ना। यहाँ पर बिहार के अंदर जिस देश में मेरे पास इस टाइम पर खाने पीने को क्राइसिस हो रहे हैं ना, आपको पता है न्यूज में एक न्यूज आ रही है रिसेंटली वायरल होके कि प्याज के पैसे एकदम बहुत ऊपर हो चुके हैं। मतलब प्याज के पैसे आई मीन ऊपर, यानी कि किसानों के लिए मान के चलो कि किसानों के पास पैसा नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र में किसान स्ट्राइक कर रहे हैं, बट कोई भी न्यूज चैनल आपको ये दिखाएगा नहीं। इस टाइम पर किसान तरस रहा है, उस टाइम पर गवर्नमेंट अपना स्टॉक रिलीज कर रही है। उस टाइम पर मेरे देश में सबसे बड़ा एरिया बिहार के अंदर 1020 एकड़ जमीन, 1020 एकड़ जमीन 1 रुपए सालाना दी जा रही है अडानी को। एंड उसके अगेंस्ट में एक गैग ऑर्डर पास होता है बाय द लोअर कोर्ट, एंड दिल्ली की हाई कोर्ट ने उसको बाद में बर्खास्त कर दिया। बताया यानी कि जिस रिपोर्टर ने अडानी के खिलाफ लिखना चाहा उसको मना करा कि तुम अडानी के खिलाफ कोई भी वीडियो शॉर्ट्स वगैरह कुछ भी नहीं डालोगे, एंड इट्स अ कंसर्निंग पॉइंट। नाउ लेट मी आस्क यू गाइस, क्या ये जमीन अडानी को एक रीजनेबल अमाउंट में नहीं दी जा सकती थी? मैं मानता हूं अगर अडानी इस जमीन को नहीं लेता तो कोई और तो लेता। आज से कुछ साल पहले बिहार में भी, सॉरी गुजरात के अंदर भी एक बहुत बड़ी जमीन टाटास को दी गई थी, एंड यू नो राइट नाउ गुजरात इज डेवलप्ड, आई नो दैट एंड आई एम फेवरिंग दैट। बट लेट मी टॉक यू वन थिंग, लेट मी टेल यू वन थिंग, सॉरी, है ना, क्या कि यार अगर आज की डेट में बिहार जैसे एरिया में जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट का क्राइसिस, मान लीजिए आज ये इंडस्ट्री यहाँ पर आके लगती है, यहाँ पर मान के चलिए आप 10,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है या 20,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, इट्स अ गुड गुड न्यूज। बट क्या अडानी के पास इतना पैसा नहीं होगा कि वो यही जमीन रीजनेबल रेट में खरीद सकता था यहाँ पर? अरे आप सब्सिडी फ्री दे देते, आप उनको बिजली का फायदा दे देते, आप उनको किसी और चीज का फायदा दे देते, तो कम से कम ये तो होता कि एक रेंटल अमाउंट आती और उस रेंटल अमाउंट को वहां के लोगों के लिए यूज करते। एंड आई एम अगेंस्ट विद दैट, मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसको फेवर नहीं करूंगा। एंड रीजन मैं आपको बता चुका हूं क्यों, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो पैसा हमने बेसिकली देश के लिए यूज किया है, जो पैसा हमने देश के लोगों से टैक्स टैक्स से मिला है, द मनी विच वी गॉट, गवर्नमेंट के पास है जमीन हो या कुछ भी हो, है तो वो सारी जनता की। ठीक है, ओवरऑल एवरीथिंग इज जस्ट एवरी सिंगल प्रॉपर्टी, एंड गवर्नमेंट को कोई हक नहीं है जनता की प्रॉपर्टी को किसी को भी खैरात में या फ्री में बांटने का। आप किसानों को, जो अभी फार्मर्स इस टाइम पर स्ट्रगल कर रहे हैं, एक एक रुपए के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, आप उनको, आप जाइए ना न्यूज देखिए, आप न्यूज में नहीं है यार, आप आर्टिकल्स पढ़िए। महाराष्ट्र के अंदर अहमदनगर, नासिक वगैरह पूरे एरिया में, जहां पर आपको पता है ना महाराष्ट्र सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है ऑनियंस का, प्रोड्यूसर है ऑनियंस का। आज की डेट में महाराष्ट्र के अंदर ना इकोनॉमी पूरी तरीके से क्राइसिस में गुजर रही है, पूरी की पूरी दिक्कत आ चुकी है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के अंदर जो अनियंस हैं, जो प्याज है, उनके रेट कम हो चुके हैं। किसान को एक कुंटल जो प्याज है लगभग लगभग 2400-2500 का, आई मीन उनको पड़ रहा है इस टाइम पर वो बेच कितने पर है? 800 से 1,000 रुपए के बीच में। सरकार ये तो नहीं दिखा रही है, उनको सब्सिडी दे देते आप लोग। सो दिस इज द वर्स्ट पॉइंट। ये डेमोक्रेसी का एक वो फेज है जो फेज शायद कोई भी देखना स्टार्ट नहीं करेगा। और मैं आपको बता दूं, दिस इज द बिगेस्ट रीजन। जो प्रोजेक्ट हमारे देश में 10 महीनों में, 10 सालों में होते हैं ना, वो किसी भी कंट्री में 1 हफ्ते के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं। सो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दिस। नाउ एक्स पार्टी गैग ऑर्डर पास किया गया, हुआ क्या, एक बंदा है, ठीक है, परंजोय गुहा, है ना। बेसिकली इन्होंने क्या करा, इन्होंने बेसिकली इनके बारे में थोड़ा लिखना स्टार्ट किया। उसके अगेंस्ट में मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूँ पूरी की पूरी चीज, आप समझने की कोशिश करिएगा। उसके अगेंस्ट में इन्होंने कुछ लिखने को स्टार्ट किया, तो अडानी ऑर्डर में यहाँ पर क्या हुआ, गैग ऑर्डर क्या होता है भाई, मान लो यहाँ पर एक एक्स पर्सन है, मान लो मैं ही हूँ, मेरा नाम मोहित शर्मा है, तो मैं मोहित हूँ, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक्स पर्सन मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा लिख रहा है, जिससे मेरे को मानहानि हो रही है, मेरे को लगता है मेरी इमेज डाउन हो रही है। तो उस टाइम पर जो कोर्ट है, उसने बिना कुछ सुने, बिना कुछ जाने, इस एक्स से बिना कुछ पूछे, क्या तुम रीजनेबल दे रहे हो, इसके अगेंस्ट में गैग ऑर्डर इशू कर दिया। अब ये गैग ऑर्डर इशू होने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर यानी कि ये बंदा जो भी वीडियो पोस्ट करिए, पहले तो उन्हें डिलीट करेगा और आज के बाद इस बंदे के बारे में कुछ भी नहीं लिखेगा। तो डोंट यू थिंक दैट आप राइट टू फ्रीडम छीन रहे हो लोगों से, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन रहे हो? किस बेसिस पे छीन रहे हो आप? तो कोर्ट के, हालांकि इस कोर्ट के अगेंस्ट सेक्शन लिया गया है रिसेंटली, इनके ऑर्डर को पूरी तरीके से दिल्ली लोअर कोर्ट ने ये इशू किया था, ठीक है। अब यहाँ दिल्ली लोअर कोर्ट के अगेंस्ट यहाँ पर बात की गई थी। नाउ हो सकता है लोग इस वीडियो को देखने के बाद पता नहीं क्या क्या बकवास करें, जो लोग फालतू की बातें बोलते हैं। आई डोंट केयर अबाउट दैट, बट आई नीड टू टेल अ ट्रुथ टू यू, एंड इट्स अ फैक्ट गाइस। वी नीड टू थिंक अबाउट दिस कंट्री इकोनॉमी एंड जीडीपी। किसी एक बिजनेसमैन या तो अंबानी या अडानी को अगर आप अंधे लेवल पर सपोर्ट करोगे ना,
तो कोई भी कंट्री के अंदर आपको क्राइसिस देखने को मिलेंगे. यू नीड टू चूज मल्टी पीपल्स. आज जो स्टार्टअप्स खड़ा कर रहे हैं, आज जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, यू नीड टू गिव देम चांस. You need to provide them opportunity. And I know there are some people who are working there and they can very easily tell कि भैया ये सरकार ये तो कर रही है, सरकार वो तो कर रही है. I am not telling this, but I am telling you, अगर एक आदमी 10,000 काम अच्छे कर रहा है और अगर वो एक काम गलत करता है तो लोग उस एक काम की तरफ ध्यान देंगे, बिकॉज उस 10,000 काम जो आदमी अच्छे कर रहा है ना, उससे उम्मीदें ज्यादा बढ़ जाती हैं लोगों की. So this is the point that I would like to tell you. Now the order has been passed by the, actually there was a journalist, they have just you know sue against him, and basically उसकी जो भी YouTube वीडियोस थी, Instagram पोस्ट थी, उन सबको रिमूव करना पड़ा. अब मैं क्या बोलूंगा, सोचो अगर आपको मेरी बात बुरी लग रही है तो इस टाइम पर दिल्ली हाई कोर्ट जो है वो तो गलत नहीं हो सकती ना. उन्होंने तो उसको जो भी रिस्ट्रिक्शंस होती है उनको खत्म किया ना. ओवरऑल मिनिस्ट्री ऑफ, बेसिकली अगर मैं बात करूं यहाँ पर ओवरऑल कि जो भी मिनिस्ट्री है यहाँ पर, इन सब ने देखा कि 138 यूट्यूब वीडियोस है, 83 इंस्टाग्राम पोस्ट है, जिन सबको रिमूव कर दिया गया. अब वो चीजें तो वापस आ नहीं सकती, बट यस ठीक है भाई, बड़े लोग हैं जिनके पास पैसा है ना, दे कैन डू एनीथिंग राइट नाउ. ठीक है. अब नाउ एक बेसिकली बोनार्ड प्रिंसिपल आया था 1891 में. ये क्या था, इसने बोला था कि आप उस केस में, आप मेरी बात ध्यान सुनना, आपको बहुत ध्यान रखकर ये गैग ऑर्डर पास करना पड़ेगा जब आपको लगे उससे किसी को खतरा हुआ है, उससे सोसाइटी को खतरा है, या वो झूठ अब्बा फैला रहा है. यानी कि डिफॉर्मेशन केसेस में बहुत रेयर एंड कॉजन के साथ आपको देखनी पड़ेंगी चीजें, बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. आपने सुना होगा सुप्रीम कोर्ट, बेसिकली जो ब्लूमबर्ग का केस आया था 2024 में, कि जी एंटरटेनमेंट ने ब्लूमबर्ग पे भी ऐसे ही सेंसेशंस लगा दिए थे. फिर उसके खिलाफ लगातार कई सारी पिटिशंस लॉयर्स के द्वारा दाखिल करी गई. देन सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट को चेंज करना पड़ा. उसने बोला हाँ हमसे गलती हुई थी, वी आर सॉरी फॉर दैट. एंड सुप्रीम कोर्ट सेड वन थिंग कि भैया किस तरीके से यहाँ पर कैसे चीजें होनी चाहिए. नाउ तब सुप्रीम कोर्ट जैसी सीनियर मोस्ट एंड द रेप्यूटेड बॉडी अपने जजमेंट को एक बार चेंज कर सकती है, तो यहाँ पर ये बनता ही था कि इनको भी अपने ऑर्डर को चेंज करना पड़ेगा. एक्स पार्टी ऑर्डर्स वो होते हैं जहां वन साइडेड रूलिंग होती है विदाउट हियरिंग द अदर पार्टीज. नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि अगर आप यहाँ पर, मेरे को लगता है कि आपको सबको सुनना चाहिए. जैसा कि मैंने आपको बताया, आप यहाँ पर वायलेशन कर रहे हो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए का, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का. फ्रीडम ऑफ स्पीच सबका हक है, सबको हक है बोलने का, एंड इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग. प्रॉब्लम विद द September 6 ऑर्डर ये हुआ कि नो जुडिशियल एग्जामिनेशन वर हैपन, बट एक्चुअली जो डिफॉर्मेशन था वो था भी या नहीं था, उसको कोई रिव्यू करने वाला था ही नहीं, एंड द ऑर्डर वॉज पास्ड. उस टाइम पर यहाँ पर बेसिकली आपको बताऊं कि जो भी चीज़ें हैं उसके अगेंस्ट में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखी गई. अब जैसे इग्नोर डिफेंस बेसिकली इन द डिफॉर्मेशन लॉ, जैसे अगर मैं बात करूँ फेयर कमेंट्स हो गए, अगर मान लीजिए कोई सच बात बोली गई है, कोई पब्लिक इंटरेस्ट के वैलिड की बातें हैं, तो वहां पर ये केसेस अलग हो जाते हैं. एग्जाम्पल लो, मैं अपने व्यू शेयर कर रहा हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगा कि 1 रुपये में कोई 1,020 एकड़ जमीन आपने दान दे दी, मुझे नहीं पसंद आया ये चीज, आई डोंट लव दैट. अगर आपको देनी ही थी, आप भले ही आप एक रीजनेबल अमाउंट में देते, आप सब्सिडरी के साथ देते, दैट कैन बी द वैलिडफुल. आई डोंट लव दैट. ठीक है. सो दिस इज ऑल व्हाट हैपनिंग देयर. तो सबके अपने अपने व्यूज हैं, सबके अपने अपने थॉट्स हैं. माइट बी पॉसिबल कल को ये 1,020 एकड़ या 1 रुपया आज जो नहीं लिया गया है, माइट बी पॉसिबल कल को वो 1,000 करोड़ कमा के देते. बट मेरे को ऐसा लगता है कि अगर वो 1,000 करोड़ कल को कमा के देगा, तो अगर आप इस जमीन को 1,000 करोड़ में या 500 करोड़ में या 200 करोड़ में देते ना, तब भी इस जमीन से आपको 1,000 करोड़ मिलता ही मिलता. ठीक है. सो खैरात में चीजें बांटने से कुछ नहीं होता है. मैं एक और चीज बोलूंगा, याद रखना, बड़े लेवल पर जब तक आप लोगों को ना फ्री की आदत दिलाने की आदत दिला दोगे ना, राशन बांटने की आदत दिला दोगे ना, तो तब तक लोग मेहनत करना बंद कर देंगे. तो जो फ्री का खाता है अपने घरों में, आपने देखा होगा एग्जैक्टली, आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें. पहले हमारे देश की संस्कृति कुछ ऐसी थी कि 16 साल की 17 साल की उम्र में बच्चे बाहर निकल जाया करते थे, पढ़ा करते थे, गुरुकुल में शिक्षा करा करते थे, कमाया करते थे, मेहनत से खाया करते थे. आज 25-25 साल तक, 24-24 साल तक, 30-30 साल तक बच्चा आपको कहीं ना कहीं घर पे बैठा हुआ ही दिखाई देगा. एंड दिस इज द बिगेस्ट रीजन कि आज हमारी जो इकोनॉमी है ना, वहां यूथ खत्म होता जा रहा है. एंड मैंने आपको एक आर्टिकल पढ़ाया भी था जहां पर धीरे धीरे यूथ की संख्या कम होती जा रही है, स्पेशली इन द सदर्न इंडिया. नाउ दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ साफ एक वर्डिक्ट दिया और उनको यहाँ पर बोला कि सिंपली जो 4 जजेस थे जिन्होंने जजमेंट दिया था, रवि नायर है ना, अवीर दक्ष गुप्ता, ठीक है, यहाँ पे आयुष जोशी जी, इन चारों के खिलाफ यहाँ पर बोला गया कि भैया जो आपने गैग ऑर्डर इशू किया है वो गलत था. सो एक्स पार्टी एंड अनसस्टेनेबल था, द ऑर्डर वाज एक्स पार्टी एंड अनसस्टेनेबल.
एंड नाउ यू हैव टू लिसन वन थिंग कि नेचुरल जस्टिस जहां पर अगर वायलेटेड हुई है जर्नलिस्ट की, तो आपने उसको सुना तक नहीं है, इसीलिए उसके डिफेंस में यहाँ पर बोला गया कि जो भी चीजें आप उसको रीस्टोर करो। अब आप उसकी वीडियो तो बेसिकली जो है ना, आप मान लीजिए जो भी डिलीटेड वीडियोज है, पोस्ट है, वो तो लगभग लगभग इम्पॉसिबल ही है, बट यस सम ऑफ द थिंग्स कैन बी रिस्टोर्ड। नाउ द ब्लैंकेट गैग वॉज स्टक डाउन एंड ओवरऑल क्या हुआ कि इस पर ट्रायल कंसर्न हुआ। देखिए थोड़ा सा है यार, यहाँ पर आप मीडिया से ना उसकी आवाज नहीं छीन सकते। आज की डेट में आई कैन नॉट टॉक अबाउट द मीडिया चैनल्स, बट एज आई कैन टॉक अबाउट छोटे छोटे ऐसे चैनल्स हैं ना, छोटे छोटे ऐसे आर्टिकल्स आते हैं ना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रियल न्यूज कवर करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आज तक बहुत बड़े बड़े चैनल्स हैं जो कुछ भी कवर नहीं करते हैं ना, जिनको सिर्फ पॉलिटिकल न्यूज दिखानी होती है, एंड दिस इज हैपनिंग राइट नाउ। बट जो छोटे मोटे आर्टिकल्स हैं, कुछ यूट्यूबर्स हैं, कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो आपको रियल सच्चाई दिखाते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द काइंड ऑफ पीपल, एंड आई डोंट सपोर्ट ध्रुव राठी टाइप ऑफ पीपल्स, मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ, सो डोंट जस्ट कंपेयर माई थिंग्स विद हिम। एंड आई एम टेलिंग यू अबाउट द बेस्ट आर्टिकल्स, जैसे कि अगर आप मेंटेन डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स अगर आप पढ़ रहे हो, टाइम्स ऑफ इंडिया अगर आप गो थ्रू कर रहे हो, या फिर आप कहीं ना कहीं द हिंदू के आर्टिकल्स पढ़ रहे हो, तो द आर्टिकल्स दे वर रिटन ना, वो बहुत जेन्युइन होते हैं। वी नीड टू गिव देम राइट टू फ्रीडम। अगर सोचो लोगों को फियर लगेगा, डर लगेगा, तो उनको लीगल हेरेसमेंट के बारे में डर लगेगा। उनको सोचो अगर वो कोई भी लोग सच और झूठ के बारे में बात ही नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर लोगों की अकाउंटेबिलिटी छीनी जा रही है, एंड ये अपने आप में कंसर्निंग पॉइंट है। नाउ आई होप गवर्नमेंट इसके बारे में डिसीजन लेगी, बढ़िया, नेक्स्ट टाइम ऐसी चीजें ना हो, एंड यू लव दिस वीडियो। So guys, as I've told you कि we are having different courses. You can join any of the courses with the minimal discount, maximum discount, by using my basically code and scanning this QR. I hope you love this video. So मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।